हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डिवेंचर का बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। यानी कि किसी भी कंपनी ने जब अपने डिवेंचर इशूड किए हैं तो उस पर रेगुलर बेसिस पर उसको इंटरेस्ट पे करना होता है। इंटरेस्ट जो है वो टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंगली क्वार्टरली भी हो सकता है, यानी कि एवरी 3 मंथ के बाद आप इंटरेस्ट पेड करोगे कंपनी डिवेंचर होल्डर को। सेकंड, हाफ ईयरली भी हो सकता है और ईयरली बेसिस पर भी हो सकता है। अगर क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि उसको क्वार्टरली पे करना है, हाफ ईयरली पे करना है या ईयरली पे करना है और किस डेट पर पे करना है, मतलब उसकी ड्यू डेट क्या है, उसी के अकॉर्डिंगली हम इंटरेस्ट पेड करते हैं। लेकिन इन केस अगर क्वेश्चंस में ये गिवन ना हो कि हमें इंटरेस्ट किस डेट पर पे करना है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि ईयर के एंड में, यानी कि 31 मार्च को जो हमारे अकाउंट क्लोज होते हैं उस डेट में हमें इंटरेस्ट को पेमेंट करना है, पूरा ईयरली बेसिस पर, या किस डेट में आपने लिए हैं उस डेट के अकॉर्डिंगली टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। नंबर 1 चीज कि जब भी आपके पास डिवेंचर हो उस पर रेट गिवन होता है ऑलरेडी 9%, 10%, 12% इन ऑल। ये जो रेट हैं ये आपके पास डिवेंचर का रेट है, तो इसका मतलब हुआ कि ये जितने भी रेट हैं वो सब पर एनम के हिसाब से हैं। अब एक बात ध्यान रखिएगा, आप डिवेंचर की जो फेस वैल्यू है वो मान लेते हैं 100 रुपीज है, तो आपको जो डिवेंचर का इंटरेस्ट पे करना है वो हमेशा फेस वैल्यू का पे करना है, आपके इशूड प्राइस से कोई मतलब नहीं है, नंबर 1 चीज। और अगर रिडेम्पशन की कंडीशन का, यानी कि रिडेम्पशन का भी प्राइस उसमें गिवन है, तो इन दोनों कंडीशन से हमारे इंटरेस्ट का कोई भी रिलेशन नहीं है। एक तो आप ये ध्यान रखेंगे, हमेशा जो इंटरेस्ट होता है वो फेस वैल्यू पर होता है। जैसे मान लीजिए 10,000 हमारे पास में डिवेंचर हैं और एट द रेट ऑफ ₹100 ईच, और इशूड आपने किसी भी करें, वो कह रहा है इशूड एट प्रीमियम है, इशूड एट डिस्काउंट है, इशूड एट आपके पास में पार है, या रिडेम्पशन एट पार, कोई भी कंडीशन से कोई मतलब है। फेस वैल्यू देख लीजिए कितनी है, तो फेस वैल्यू 100 रुपीज है, 10,000 डिवेंचर है, तो 10,000 मल्टीप्लाई 100, दैट इज आपके पास में 10 लाख रुपीज, ये आपके पास अमाउंट आ गया। तो ये जो फेस वैल्यू का अमाउंट आया इस पर आपको इंटरेस्ट पे करना है, नंबर 1। एक तो ये ध्यान रखना है। लेकिन सम टाइम आप एक बात और देखेंगे कि अगर क्वेश्चन के अंदर उसने बोला है 100 रुपीज ईच है, लेकिन कॉल्ड अप कह रहा है, वो ये लाइन को अच्छे से समझ लेना, कॉल्ड अप वो 80 रुपीज कह रहा है, मतलब जितनी उसकी वैल्यू है उससे कम हमने कॉल करा है, यानी कि कंपनी ने डिवेंचर की जो वैल्यू है उसका कम पैसा मांगा। अब चाहे वो इशूड पार हो, प्रीमियम हो, रिडेम्पशन हो, उससे कोई मतलब नहीं, जो डिवेंचर की अमाउंट है, जो फेस वैल्यू उससे कम उसने कॉल करा है। तो यहां पर जब आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो 10,000 मल्टीप्लाई 80, दैट इज आपके पास में 8 लाख रुपीज। तो ये जो 8 लाख रुपीज हुआ इस पर आप इंटरेस्ट पेड करेंगे। ये आपको दूसरी बात ध्यान रखकर चलनी है क्वेश्चंस में। नंबर 3, क्या आपके पास में जो ड्यू डेट है और इंटरेस्ट पेमेंट की डेट है वो सही है, मतलब सेम डेट है। या मान लेते हैं एग्जाम्पल के वे में आपके पास की ईयर का एंड हो रहा है 31 मार्च को, और आप इंटरेस्ट जो पेड कर रहे हैं वो 1 जनवरी को और 1 जुलाई को कर रहे हैं, तो 1 जुलाई या 1 जनवरी आपका जो इंटरेस्ट की डेट है और आपका ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च को। तो ये ध्यान रखकर चलना है कि आपके डेट कौन सी है, यानी कि जब ईयर एंड हो रहा है और जो आपका इंटरेस्ट की पेमेंट की डेट है वो ईयर एंड के अलावा कोई और डेट है। तो ऐसी कंडीशन में जब ईयर एंड की आप एंट्री बनाओगे तो इंटरेस्ट को एक्रूड करने की एंट्री तो बनाओगे, लेकिन पेड करने की एंट्री नहीं बनाओगे, क्योंकि जो ड्यू डेट है वो 31 मार्च ना होकर 1 जनवरी है। पॉइंट को समझते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज, जब आप एंट्री बनाओगे इसकी तो पहले क्या करते हो आप, पहले आपका इंटरेस्ट ड्यू होता है, इंटरेस्ट ड्यू ऑफ डिवेंचर होल्डर। डिवेंचर होल्डर जो है उसका इंटरेस्ट आपका क्या हुआ है, ड्यू हो गया है। तो ऐसे में जिस डेट में वो ड्यू हुआ है, ये कौन सी डेट पर बनेगी, ये बनेगी आपके पास में ड्यू डेट पर। जैसे एग्जाम्पल के में वो कह रहा है 30 सितंबर एंड 31 मार्च, तो 30 सितंबर को एक बनाओगे और 31 मार्च को दूसरी बनाओगे। तो यहां पर एंट्री बनेगी आपके पास में इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट
टू आपके पास में डिवेंचर होल्डर अकाउंट, ये फर्स्ट एंट्री आपके पास में बनेगी। और फिर इंटरेस्ट के पेड करने की एंट्री, इंटरेस्ट पेड टू डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर। तो इस केस में एंट्री बनाएंगे आप डिवेंचर होल्डर, यानी कि जो सेकंड वाला क्रेडिट है ये डेबिट हो जाएगा, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये आपके पास में सेकंड एंट्री पास हो जाएगी। और ईयर के एंड में जो इंटरेस्ट है वो हमारे बिजनेस का एक खर्चा है, और ईयर के एंड में ये इंटरेस्ट ट्रांसफर हो जाता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, किसी और में नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे लॉस है या डिस्काउंट है उसको राइट ऑफ पहले सिक्योरिटी प्रीमियम से करते हैं फिर एसओपीएल में ट्रांसफर करते हैं, इसमें केवल एसओपीएल अकाउंट में ही ट्रांसफर होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम से ये राइट ऑफ नहीं होता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, कभी कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए तो आपके पास में इंटरेस्ट ट्रांसफर टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये भी जो होगा तो किस में होगा, क्योंकि ये भी फाइनेंस का खर्चा है तो फाइनेंस कॉस्ट अकाउंट में ये ट्रांसफर हो जाएगा। और ये एंट्री कब बनेगी, ये एंट्री बनेगी आपके पास में ईयर के एंड में, यानी कि 31 मार्च को ये एंट्री आपके पास में पास होगी। और एंट्री क्या बनाएंगे आप, तो एंट्री आपके पास में बन जाएगी आपके पास में एसओपीएल फाइनेंस कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू आपके पास में हो जाएगा डिवेंचर टू आपके पास में हो जाएगा यहां पर टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट। और टोटल ईयर का मतलब हो गया कि पूरे साल में अगर आपने 2 बार पेड करा है तो दोनों बार का इंटरेस्ट का अमाउंट जाएगा। और ये आपके पास में कब बनेंगी, जिस डेट में आपका इंटरेस्ट ड्यू हो रहा है और आपके पास में पेड भी हो रहा है, उन दोनों सेम डेट की ये एंट्रियां पास हो जाएंगी। ये आपको ध्यान रख के चलना है। जैसे 31 मार्च को और 30 सितंबर को, तो एक बार ये एंट्री 30 सितंबर को बनेंगी और फिर एक बार आपके पास में 31 मार्च को दोनों एंट्रियां बनेंगी, और दोनों का जो इंटरेस्ट है 30 सितंबर वाला और 31 मार्च वाला, उन दोनों का टोटल कर आप इसमें पोस्ट कर देंगे। इंटरेस्ट जो है वो डेट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि आपकी जो ड्यू डेट है वो आपके पास में, ड्यू डेट आपके पास बता रहा है वो क्वेश्चन में 30 सितंबर एंड 31 मार्च, तो ये 2 डेट है अगर आपको बता रहा है तो आप ये देख लीजिए क्वेश्चन में कि आपने इंटरेस्ट कब, यानी कि आपने जो डिवेंचर इशूड करें हैं वो किस डेट में करें। जैसे अगर मान लीजिए 1 अप्रैल को करें हैं 2016 में, तो आपके पास में पहले इंटरेस्ट की डेट आएगी ये वाली, तो अप्रैल से लेकर सितंबर तक 6 मंथ का इंटरेस्ट आप यहां पर पेड करेंगे, नंबर 1। और सेकंड, फिर आप क्योंकि आपने सितंबर तक का पेड कर दिया, फिर उसी ईयर में सितंबर के बाद अक्टूबर 1 से लेकर 31 मार्च तक का 6 मंथ का फिर आप इंटरेस्ट पेड करेंगे सेकंड। ये अक्टूबर से लेकर आपके पास में 2016 टू 31 मार्च तक का इंटरेस्ट 2017 का अगले 6 महीने का यहां पर कैलकुलेट होकर आ जाएगा 2 बार। अगर मान लो वो कह रहा है कि डिवेंचर इशूड कर रहा है वो कब, 30 सितंबर, वो आपके पास में ड्यू डेट बता रहा है वो आपके पास में, अगर वो बता रहा है कि डिवेंचर जो हैं वो इशूड करे हैं आपने कब, ऑफ 1 जुलाई, और आपके पास में डेट वही 2 बता रहा है 30 सितंबर एंड 31 मार्च, तो अब तो जुलाई में इशूड कर रहे हैं ना, तो जुलाई से लेकर सितंबर तक यहां पर आपके पास जो आएगा वो अब की बार आएगा 1 जुलाई। और 1 जुलाई के हिसाब से आपके पास में यहाँ कितना अमाउंट हो, कितने मंथ का कैलकुलेट करोगे, तो यहाँ कैलकुलेट करोगे आप 3 मंथ का। ये आपको ध्यान रख के चलना है। अब अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि उसने जो है 1 अक्टूबर को इशूड करे हैं, तो देखिए अगर अक्टूबर को इशूड करे हैं तो आपके पास में
फिर आपके पास ड्यू डेट एक तो सितंबर हुआ और एक मार्च हुआ, तो सितंबर तो निकल गया, जनवरी अप्रैल से लेकर सितंबर, सितंबर के बाद आता है अक्टूबर। तो अक्टूबर वाले में यानी कि ये जो आपका शुरू वाला है इसमें आप पेड नहीं करोगे, केवल इस ईयर में इस 6 मंथ का ही आप पेड करोगे। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। यानी कि इंटरेस्ट जो है वो डिपेंड करता है, क्योंकि ये जो रेट है आपका इंटरेस्ट का वो पर एनम के हिसाब से होता है, ये टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ये पर एनम की बात यहाँ हो रही है। एक क्वेश्चन के थ्रू हम इसकी जर्नल एंट्री बनाते हैं और उस पॉइंट को अच्छे से समझते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास में इस क्वेश्चन में कह रहा है आपके पास में ऑन 1 अप्रैल, यहाँ ध्यान रखिएगा जब भी इंटरेस्ट की बात हो आप डेट का जरूर खास करके ध्यान रखें। अगर क्वेश्चन में डेट गिवन नहीं है तो हम ये मानकर चलेंगे कि हमने ईयर के स्टार्टिंग में ही अपने डिवेंचर इशूड करें, यानी कि 1 अप्रैल को। अदरवाइज जो डेट है वो सबसे ज़्यादा जरूरी और इंपॉर्टेंट चीज़ है। 1 जुलाई को हमने 500 डिवेंचर इशूड करें हैं, जो 500 ईच का है, और डिस्काउंट पर करें और रिडेम्पशन प्रीमियम पर। अब मैंने बताया था डिस्काउंट को छोड़ दीजिए, रिडेम्पशन को छोड़ दीजिए, सीधी सी बात है 500 डिवेंचर हमारे पास में है और एक डिवेंचर की वैल्यू फेस वैल्यू 500 रुपीज़ है। कॉल्ड अप बस देख लीजिए, कॉल्ड अप इसमें कुछ इनऑल लिखा नहीं है, तो 25 और 1 2 3 4, तो 2,50,000 का इनऑल टोटल लोन हुआ हमारे ऊपर, और जिसका इंटरेस्ट का रेट कितना है 9% है। तो इसका कैलकुलेट करेंगे हम 9%, 9/100 और इनटू डिपेंड करता है टाइम पर, तो कब पेड कर रहा है। तो वो कह रहा है कि आपके पास में 5 जनरल एंट्री फॉर ईयर एंड 2016, एज्यूम द इंटरेस्ट पेबल ऑन 30 सितंबर एंड 31 मार्च। यानी कि साल में आप 2 बार इंटरेस्ट पेड कर रहे हो, एक 30 सितंबर को और एक 31 मार्च को। तो जब मैं 31 सितंबर को, यानी कि 30 सितंबर, और कौन सा ईयर है आपके पास में 2015 है, तो अगर मैं 2015 30 सितंबर को पहले एंट्री बनाऊंगा तो पहले तो इंटरेस्ट को ड्यू करने की एंट्री बनाऊंगा। एंट्री बन जाएगी मेरे पास इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, और दूसरी एंट्री इसके पेमेंट करने की इसी सेम डेट में बनाऊंगा मैं। एंट्री बन जाएगी मेरे पास में डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू मेरे पास में बैंक अकाउंट, और अमाउंट कितना मेंशन करूंगा। तो यहां पर क्योंकि मुझे अप्रैल से लेकर और सितंबर तक पूरे 6 मंथ हुए, तो 6 मंथ का यहां पर मैं कैलकुलेट किए लेता हूं। तो अब देखिए कितना आएगा आपके पास में, यहां से सिंप्लीफाई करा 2 आ गया, यहां से सिंप्लीफाई करा कट गया, और यहाँ 2 से मैंने इसको डिवाइड करा तो आएगा 1250, और 1250 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 0, 9 5 जा 45, 9 2 जा 18 22, और 9 1 जा 9, 9 और 1 10, तो ये आपके पास में आ गया 10,000। आपके पास में कितना हो गया, तो ये हो गया आपके पास में 10,000। एक बार कैलकुलेट और कर लेते हैं, तो 2,50,000 मल्टीप्लाई 9%, और यहाँ पर आपके पास में डिवाइडेड बाय आपके पास में 6 मंथ का, तो ये हो गया 11। यहाँ थोड़ा सा एक गलती हो गई है बाय मिस्टेक, तो यहाँ पर आ जाएगा 11,125। ये आपके पास में इंटरेस्ट की अमाउंट कैलकुलेट होकर ऑलरेडी आ गई। तो यहाँ पर लिख देंगे 11,250, 11,250, 11,250, 11,250, और सेम यही दोनों एंट्रियां हम ईयर एंड 2016 में बनाएंगे। तो 2016 में 31 मार्च को दूसरे इंटरेस्ट यानी कि सेकंड इंस्टॉलमेंट की इंटरेस्ट की पेमेंट की एंट्री बनाएंगे, और एंट्री आपके पास में बन जाएगी आपके पास में पहली सेम एंट्री इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, और दूसरी एंट्री आपके पास में डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और यहां पर भी कितने मंथ का कैलकुलेट करोगे, पूरे 6 मंथ का, क्योंकि सितंबर तक का यहां पेड कर दिया, सितंबर के बाद अक्टूबर टू मार्च यहां पर 6 मंथ का पेड करेंगे, तो अमाउंट भी आपके पास यही कैलकुलेट होकर आएगा 11,250, 11,250, 11,250 और 11,250। और इसके बाद में फिर हमारा जो टोटल इंटरेस्ट है ईयर के एंड में कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होता है। ये एंट्री कंपलसरी है, इसको जरूर बनाकर चलिएगा, भूल मत जाइएगा। तो 31 मार्च 2000 कौन सा है 16 हो गया, और यहाँ हो जाएगा आपके पास में SOPL
स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के किस में, फाइनेंस कॉस्ट में, अकाउंट डेबिट टू आपके पास में इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट, और अमाउंट कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो अमाउंट इन दोनों का टोटल करके आ जाएगा आपके पास में 22,500 22,500। ये आपकी इन ऑल एंट्री पास इस डिवेंचर के रिगार्डिंग में हो जाएंगी। आपको ध्यान रखकर चलना है कि इंटरेस्ट जो पेमेंट करने की एंट्री है वो कैसे बनेगी और किस तरीके से उसकी अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर करके चलिएगा। एक क्वेश्चन और है इसमें जो मुझे कराना है, जब मैं लॉन्ग क्वेश्चंस कराऊंगा उसकी सीरीज में इस क्वेश्चंस को आप देखिएगा, अभी केवल इसके कॉन्सेप्ट को समझिए। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। हमारे ऑलमोस्ट सारे के सारे पॉइंट कवर हो गए हैं, हमने किसी भी पॉइंट को नहीं छोड़ा है आपके डिवेंचर से रिलेटेड। अब मैं इसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराऊंगा जिसमें मिक्स क्वेश्चन होंगे, जिसमें इंटरेस्ट की अमाउंट भी आपको बतानी है, आपको उसका इशूड और रिडेम्पशन की कंडीशन भी बतानी है, और अदर देन का क्वेश्चन का पॉइंट मैंने सेपरेटली कराया है, उसको आप देख लीजिएगा। बाकी जो मैं 7, 8, 10 क्वेश्चंस कराऊं, प्लीज़ आप उसको जरूर देखिएगा, उनको करिएगा, ताकि आपका ओवरऑल कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए। जरूर देखिएगा उन क्वेश्चंस को कि वो क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको नॉर्मली आपके बुक्स में नहीं मिलेंगे, ना ही आपको वो क्वेश्चन आपके सैंपल पेपर में मिलेंगे, अगर मिल भी गए तो बहुत ढूंढने के बाद मिलेंगे। उनको कलेक्ट कर मैं एक सीरीज बनाऊंगा क्वेश्चंस की, जिससे ओवरऑल आपका पूरा पॉइंट कवर हो जाए। आई होप कि आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ऑल द